हेलो दोस्तों, एक स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास 10th गोदोली का पहला नंबर चैप्टर भीमराव अम्बेडकर। आज हम देखेंगे मोस्ट वीवीआई भीमराव अम्बेडकर का 50 प्रश्न है। आपका पहला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मुख्य संघर्ष किसके खिलाफ था? ऑप्शन ए विज्ञान, ऑप्शन बी जाति प्रथा, ऑप्शन सी राजनीतिक, ऑप्शन डी कृषि सुधार। बताइए, डॉक्टर अंबेडकर का मुख्य संघर्ष किसके खिलाफ था? आपका आंसर हो जाएगा जाति प्रथा, ऑप्शन बी। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, जाति प्रथा को अंबेडकर ने किस रूप में देखा है? ऑप्शन ए सामाजिक एकता, मानवता का अपमान, संस्कृति दोहार, परिवार की परंपरा। बताइए, इसका क्या आंसर हो जाएगा? दो का आपका इसका आंसर हो जाएगा बी, मानवता का अपमान। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, अंबेडकर ने बराबरी को किस अधिकार से जोड़ा? ऑप्शन ए आर्थिक अधिकार, ऑप्शन बी सामाजिक अधिकार, ऑप्शन सी धार्मिक अधिकार, भौतिक अधिकार। बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, सामाजिक अधिकार। 3 का हो जाएगा बी, सामाजिक अधिकार। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। अंबेडकर के अनुसार असली स्वतंत्रता कब मिलती है? अंबेडकर के अनुसार असली स्वतंत्रता कब मिलती है? बताइए, जब समाज शिक्षित हो, ऑप्शन बी जब जाति भेद समाप्त हो, जब पैसा अधिक हो, जब राजनीतिक बदले। बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 का राइट आंसर हो जाएगा बी, जब जाति भेद समाप्त हो, जब जाति भेद समाप्त हो। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। अंबेडकर ने जाति प्रथा को किसका विभाजन बताया है? अंबेडकर ने जाति प्रथा को किसका विभाजन बताया है? बताइए, ऑप्शन ए धार्मिक, ऑप्शन बी समाज, ऑप्शन सी शिक्षा का, राजनीतिक का। बताइए, 5 का क्या हो जाएगा? बी, समाज का। चलिए छठा प्रश्न की ओर चलते हैं। अंबेडकर किस बात को समाज की प्रगति की पहली आवश्यकता मानते थे? धन, शिक्षा, शांति, खेल। बताइए, 6 का क्या हो जाएगा? बी, शिक्षा। अंबेडकर किस बात को समाज की प्रगति की पहली आवश्यकता मानते थे? शिक्षा। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बताइए, 7वां प्रश्न, अंबेडकर ने मानव को किस आधार पर मूल्यवान माना है? ऑप्शन ए हो जाएगा जाति प्रथा, बी कर्म और चरित्र, सी घर का परिवार और धन। बताइए, 7 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा कर्म और चरित्र। अंबेडकर ने मानव को किस आधार पर मूल्यवान माना है? ऑप्शन बी कर्म और चरित्र। चलिए 8वां प्रश्न की ओर। अंबेडकर ने किसके लिए समान अवसर की वकालत की है? अंबेडकर ने किसके लिए समान अवसर की वकालत की है? ऑप्शन ए सिर्फ पुरुषों के लिए, ऑप्शन सी सिर्फ उच्च वर्ग के लिए, ऑप्शन सी समाज के सभी लोगों के लिए, ऑप्शन डी किसानों के लिए। इसका आंसर हो जाएगा समाज के सभी लोगों के लिए, ऑप्शन सी, समाज के सभी वर्गों के लिए। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। अंबेडकर ने समाज को किससे मुक्त करने की बात कही है?
अंबेडकर ने समाज को किससे मुक्त करने की बात कही है? और कृषि से, अंधविश्वास से, जाति बंधन से, व्यापार से। इसका राइट आंसर हो जाएगा जाति बंधन से। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर। अंबेडकर के विचार किस ग्रंथ में अधिक व्यक्त हुए हैं? उनकी आत्मकथा, उनके भाषणों में, धार्मिक पुस्तकों में, उपन्यासों में। 10 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, उनके भाषणों में। उनके भाषणों में। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर। अंबेडकर शिक्षित होने को क्या मानते थे? अंबेडकर शिक्षित होने को क्या मानते थे? बोझ, अधिकार, कर्तव्य, परंपरा। बोझ, अधिकार, कर्तव्य, परंपरा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? अधिकार। 11 का बी हो जाएगा, अधिकार। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। अंबेडकर ने किस नारे को बढ़ावा दिया है? अंबेडकर ने किस नारे को बढ़ावा दिया है? पहला ऑप्शन है शर्म ही पूजा है, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, सत्यमेव जयते, जय जवान जय किसान। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। 12 का हो जाएगा बी। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। बताइए, जाति प्रथा समाज को किस ओर ले जाती है? जाति प्रथा समाज को किस ओर ले जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मजबूती का, विभाजन का, सहयोग का, सम्मान का। 13 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? विभाजन का। इसका आंसर हो जाएगा विभाजन का। चलिए दूसरा प्रश्न। अंबेडकर ने अस्पृश्यता को क्या कहा है? पहला ऑप्शन है परंपरा, मानवता पर कलंक, वर्ग विभाजन, सामाजिक नियम। इसका आंसर हो जाएगा मानवता पर कलंक। मानवता पर कलंक। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। समानता किस सिद्धांत पर मुख्य आधार है? समानता किस सिद्धांत पर मुख्य आधार है? धर्म विज्ञान, लोकतंत्र, संगीत। बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकतंत्र। समानता किस सिद्धांत पर मुख्य आधार है? लोकतंत्र। इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, अंबेडकर ने किसे हथियार बताया है? अंबेडकर ने किसे हथियार बताया है? धन, शिक्षा, राजनीतिक, कला। इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा। अंबेडकर ने किसे हथियार बताया है? शिक्षा। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर। अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा किससे रोकती है? अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा किसको रोकती है? आर्थिक विकास को, सामाजिक विकास को, धार्मिक विकास को, सांस्कृतिक विकास को। इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का बी, सामाजिक समानता को। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर। अंबेडकर ने किसके लिए लड़ाई लड़ी है? संपत्ति के लिए, समान अधिकार के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, संपत्ति। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18 का। 18 का राइट आंसर हो जाएगा समान अधिकार। इसका 18 का राइट आंसर हो जाएगा समान अधिकार। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर। समाज में समानता कब संभव है? समाज में समानता कब संभव है? ऑप्शन ए, जब लोग शिक्षित हो, जब लोग अमीर हो, जब लोग धार्मिक हो, जब लोग शांत हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा जब लोग शिक्षित हो।
चलिए अगला प्रश्न की ओर। जाति प्रथा को समाप्त करने का अधिकार क्या है? जाति प्रथा को समाप्त करने का अधिकार क्या है? लड़ाई, शिक्षा और जागरूकता, धन, राजनीतिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, शिक्षा और जागरूकता। शिक्षा और जागरूकता। जाति प्रथा को समाप्त करने का अधिकार क्या है? शिक्षा और जागरूकता। चलिए 21 नंबर। अंबेडकर ने किसके प्रति विशेष सहानुभूति दिखाई है? अंबेडकर ने किसके प्रति विशेष सहानुभूति दिखाई है? उच्च वर्ग, मजदूरी, शोषित वंचित वर्ग, व्यापारी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शोषित व वंचित वर्ग। शोषित व वंचित वर्ग। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर। अंबेडकर के विचारों का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंबेडकर के विचारों का मुख्य उद्देश्य क्या था? जातियों का विस्तार, सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक सत्ता, धार्मिक सुधार। इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक परिवर्तन। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर। अंबेडकर किसे समाज की बड़ी बीमारी मानते थे? अशिक्षा, गरीबी, जाति प्रथा, बेरोजगारी। तो इसका सी नंबर हो जाएगा जाति प्रथा। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर। जाति प्रथा का अंत किससे संभव है? जाति प्रथा का अंत किससे संभव है? जाति प्रथा का अंत किससे संभव है? कानून, शिक्षा, संघर्ष, उपयुक्त सभी। 24 का उपयुक्त सभी हो जाएगा। कानून भी, शिक्षा भी, संघर्ष भी, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। अंबेडकर ने किस बात को सामाजिक न्याय का आधार कहा है? पूजा, समान अवसर, धन संपत्ति, लोकप्रिय। अंबेडकर ने किस बात को सामाजिक न्याय का आधार कहा है? पूजा, समान अवसर, धन संपत्ति, लोकप्रिय। इसका राइट आंसर हो जाएगा समान अवसर। समान अवसर। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर। अंबेडकर ने किस पर जोर दिया है? अंबेडकर ने किस पर जोर दिया है? समाज के विभाजन पर, समाज के उत्थान पर, समाज के दमन पर, समाज के पतन पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा समाज के उत्थान पर। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर। जाति प्रथा किस मूल भावना के खिलाफ है? जाति प्रथा किस मूल भावना के खिलाफ है? प्रेम, समानता, सम्मान, अनुशासन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, समानता। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, समानता। जाति प्रथा किस मूल भावना के खिलाफ है? समानता। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर। अंबेडकर ने किसे मानव अधिकार कहा है? पढ़ना लिखना, समानता का अधिकार, मेहनत करना, कृति प्राप्त करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा समानता का अधिकार, ऑप्शन बी। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर। 29 नंबर। किस अध्याय में अंबेडकर के जाति विरोधी विचार पढ़ाए जाते हैं? किस अध्याय में अंबेडकर के जाति विरोधी विचार पढ़ाए जाते हैं? काव्य खंड, गद्य खंड, व्याकरण खंड, पूरक खंड। इसका आंसर हो जाएगा बी, गद्य खंड। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर। अंबेडकर किस परिवर्तन के पक्षधर थे? रूढ़िवादी, समाजवादी, व्यापारिक, धार्मिक। इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक। अंबेडकर किस परिवर्तन के पक्षधर थे? सामाजिक। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर। 31 नंबर है। अंबेडकर ने किसके त्याग की अपील की है? अंबेडकर ने किसके त्याग की अपील की है? शिक्षा, जातिगत श्रेष्ठता, परिश्रम, देशभक्ति।
इसका राइट आंसर हो जाएगा जातिगत श्रेष्ठता। जातिगत श्रेष्ठता। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। अंबेडकर में समाज में भेदभाव किससे खत्म होता है? समाज में भेदभाव किससे खत्म होता है? सत्ता, जागरूकता, डर, धन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, जागरूकता। समाज में भेदभाव किससे खत्म हो जाता है? जागरूकता से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंबेडकर किसके मनुष्य की पहचान कहते हैं? अंबेडकर किसे मनुष्य की पहचान कहते हैं? जाति, आचरण, धर्म, परिवार। इसका आंसर हो जाएगा आचरण। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। अंबेडकर एक अच्छे थे? किसान, वैज्ञानिक, समाज सुधारक, खिलाड़ी। इसका राइट आंसर हो जाएगा समाज सुधारक। अंबेडकर एक अच्छे थे, समाज सुधारक थे। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। जाति भेद किसको तोड़ता है? जाति भेद किसको तोड़ता है? राष्ट्रीय एकता के, खेल, खेती, व्यापार। इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय एकता। जाति भेद किसको तोड़ता है? राष्ट्रीय एकता। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। अंबेडकर ने किसको बदलना जरूरी बताया है? अंबेडकर ने किसको बदलना जरूरी बताया है? ऑप्शन ए शिक्षा व्यवस्था, सामाजिक सोच, जलवायु, परिवहन। अंबेडकर ने किसको बदलना जरूरी बताया है? सामाजिक सोच। सामाजिक सोच। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। अंबेडकर ने किसे संघर्ष का संदेश दिया है? अंबेडकर ने किसे संघर्ष का सोच दिया है? अन्य से, शिक्षा से, राजनीतिक से, प्रकृति से। इसका आंसर हो जाएगा अन्य से। अंबेडकर ने किसे संघर्ष का संदेश दिया है? अन्य से। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। जाति प्रथा किस प्रकार का अन्य है? जाति प्रथा किस प्रकार का अन्य है? आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, रचनात्मक। इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। अंबेडकर किसके समर्थक थे? समान अधिकार, उच्च नीच, वर्ग भेद, धार्मिक भेद। इसका आंसर हो जाएगा समान अधिकार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंबेडकर ने किसे समाज का दुश्मन बताया है? अंबेडकर ने किसे समाज का दुश्मन बताया है? भेदभाव को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसे व्यक्ति प्रगति करता है? किससे व्यक्ति प्रगति करता है? जाति, कर्म, वंश, परिवार। इसका आंसर हो जाएगा कर्म। किसे व्यक्ति प्रगति करता है? कर्म। इसका आंसर हो जाएगा बी, कर्म। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। समानता किस शासन की आत्मा है? समानता किस शासन की आत्मा है? इसका आंसर जाएगा लोकतंत्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जाति प्रथा का एक परिणाम क्या है? जाति प्रथा का एक परिणाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बी, सामाजिक दूरी। इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक दूरी। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। अंबेडकर ने किसे सबसे महत्वपूर्ण शक्ति कहा है? अंबेडकर ने किसे सबसे महत्वपूर्ण शक्ति कहा है? शिक्षा को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। सामाजिक उत्थान के लिए किसान त्याग जरूरी है? ऑप्शन ए जातिगत श्रेष्ठता, शिक्षा, परिश्रम, संस्कृति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जातिगत श्रेष्ठता। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। अंबेडकर ने किसे समाज सुधारक की भूमिका निभाई है? सैनिक, मजदूरी, राजनीतिक, समाज की कमजोर वर्गों के नेता। इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 का डी, समाज के कमजोर वर्गों का नेता।
चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। अंबेडकर किससे प्रेरित थे? अंबेडकर किससे प्रेरित थे? अन्य, समानता, व्यापार, राजनीतिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा समानता। इसका राइट आंसर समानता। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। जाति प्रथा किसके रास्ते में बाधा है? जाति प्रथा किसके रास्ते में बाधा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समावेशी समाज। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। अंबेडकर ने किस आदर्श को महत्वपूर्ण माना है? अंबेडकर ने किस आदर्श को महत्वपूर्ण माना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा समानता को। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। लास्ट प्रश्न है, अंबेडकर के विचार किस मूल भावना पर आधारित थे? न्याय, उच्च नीच, दमन, भेदभाव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, न्याय। अंबेडकर के विचार किस मूल भावना पर आधारित थे? ऑप्शन ए हो जाएगा न्याय। आपका 50 प्रश्न भीमराव अंबेडकर का खत्म हो गया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह प्रश्न डेली हम लेते आएंगे।